आइए वेक्टर प्रॉपर्टी जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा जा रहा था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और कल हम लोग 4 पॉइंट को देखे थे, 5वें को देखिए जरा। कह रहा है कि दो परस्पर समांतर वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल एक शून्य वेक्टर या शून्य होता है। तो इसको जैसे मान लें कि ए व बी दो वेक्टर हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर है। कह रहा है कि दो परस्पर समांतर वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, समांतर होंगे तो इनके बीच का जो कोण है वह 0 होगा। और तब आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 0 यूनिट वेक्टर यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये साइन 0 का मान 0 होता है तो 0 वेक्टर या 0 ऐसे लिखा जा सकता है। यानी दो परस्पर अगर समांतर वेक्टर हैं तो ऐसे कंडीशन, ऐसी स्थिति में उनका जो वेक्टर गुणनफल होगा वह एक शून्य वेक्टर या शून्य होगा। अगले पॉइंट को देखिए, तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से वेक्टर गुणनफल एक शून्य वेक्टर। कह रहा किसी वेक्टर का, जैसे सपोज कीजिए वेक्टर ए है, उसी वेक्टर से, तो यह भी वेक्टर ए हुआ, यानी वेक्टर ए क्रॉस ए इक्वल टू ए ए साइन 0 यूनिट वेक्टर यानी ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 वेक्टर या 0। जैसे इसको किया था, कुछ नहीं करना है आपको, केवल थीटा की जगह पे 0, क्योंकि जब किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से करेंगे तो वह भी आपस में पैरेलल होंगे और ऐसी स्थिति में ये इतनी उसकी वैल्यू होगी। आइए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कह रहा है कि लंब कोणीय एकांक वेक्टरों आई जे के वेक्टर गुणनफल में निम्न संबंध होता है। आपको पीछे बताए थे ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। जरा से इसको ध्यान से देखिए, ए पॉइंट आई क्रॉस जे, तो इसका उल्टा लिख सकते हैं माइनस जे क्रॉस आई। आई क्रॉस जे की वैल्यू या माइनस जे क्रॉस आई की वैल्यू के बराबर थी। आई क्रॉस जे लेंगे तो ये बच रहा है, इसके बराबर होगा। अब आइए जे क्रॉस के, तो देखिए तीसरा जो बच जा रहा है आई, उसके बराबर है। तो जे क्रॉस के माइनस के क्रॉस जे के बराबर होगा। अगर कहीं आपको के क्रॉस जे की वैल्यू निकालनी है तो निगेटिव को इधर कर दीजिएगा। के क्रॉस आई, अब इन दोनों को ले लिया तो ये बच गया, तो जे के बराबर है। के क्रॉस आई को माइनस आई क्रॉस के लिख सकते हैं। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू 0 होती है। अभी हम प्रूफ करके आपको जो है कि पॉइंट वाइज दिखा देंगे कि किस प्रकार से ऐसा है जो है कि पीछे वाले में डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू 1 थी और इनकी वैल्यू जो है कि 0 थी। यहाँ उल्टा सारा प्रोसेस है और यहाँ पर जो है कि आप देख रहे हैं आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के या के क्रॉस आई की वैल्यू भी निकल करके आ रही है। तो जरा सा देखा जाए इसको, किसी एक को लीजिए, आई क्रॉस जे इक्वल टू, उससे पहले हम आपको बता दें कि पढ़ा गया था ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर यानी यह यन इन दोनों के परपेंडिकुलर था, यही ध्यान रखिएगा। देखिए ए और बी इनके परिमाण है, तो आई और जे का परिमाण 1 और 1 हो गया। साइन आई और जे के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री है, इनटू यूनिट वेक्टर यन। तो ध्यान रहे यह जो ए और बी आप बनाए थे कि ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर जो है कि यन है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो इसके और इसके परपेंडिकुलर कौन है आपका, ये के है, तो यहां होगा यूनिट वेक्टर, ठीक, यानी आई क्रॉस जे इक्वल टू के, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, ये सब 1 है तो के आ गया आपका निकल करके। इसी प्रकार से इसको भी आप कह सकते हैं कि जे क्रॉस के इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 डिग्री
और जे और के परपेंडिकुलर कौन है तो आई, तो इंटू आई, तो ये आ गया आपका आई। ऐसे ही तीसरे वाले को भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि के क्रॉस आई इक्वल टू 1 इंटू 1 साइन 90 डिग्री, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जे है तो ये वैल्यू जे के इक्वल हो गई। फिर आइए जरा सा इस ये तो था हमारा ए पार्ट, इसके हम बी पार्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं। आई क्रॉस आई इक्वल टू 1 इंटू 1, दोनों एक ही है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री साइन 0 इंटू, अब इसके परपेंडिकुलर दो हैं, कोई भी ले सकते, लेकिन आई के बाद नंबर जे का आता है तो जे हो गया, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही आप इसके दूसरे वाले जे क्रॉस जे 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री, और जे के बाद के तो 0, के क्रॉस के इक्वल टू 1 इंटू 1 साइन 90 डिग्री, और ये आई हो गया इक्वल टू 0 डिग्री। इस तरह से ए और बी दोनों को आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। आइए ये अंतिम पॉइंट है इस वेक्टर प्रॉपर्टी की, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उनके संगत एक्स वाई तथा जेड घटकों में सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा सा देखिए। मान लीजिए दो वेक्टर ए और बी हैं, तो वेक्टर ए इक्वल टू पीछे बताया था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, क्या है इतना। वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो जब आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो जरा सा देखिए, हम डायरेक्ट थोड़ा सा गुणा कर रहे हैं, आसानी होगी। इस ए एक्स आई का पहले इन तीनों में, फिर ए वाई का, फिर ए जेड का। तो मैं कर रहा हूं ए एक्स बी एक्स, पहले इसका इसमें, तो आई क्रॉस आई ये हो गया, फिर इसका इसमें, तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, फिर इसका इसमें, तो ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, फिर आई। अब ए वाई का, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, इसका इसमें, फिर इसमें, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, फिर आई प्लस। अब इसका ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, इसमें हो गया, इसमें आई ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड और के क्रॉस के। अभी अभी फार्मूला लिखा गया था, जरा सा हम लिख ही दें, जरा से देखिए। आई क्रॉस जे को लिखा था माइनस जे क्रॉस आई इक्वल टू के था आपका एक फार्मूला। दूसरा था जे क्रॉस के माइनस के क्रॉस जे इक्वल टू आई, यह इतना। और तीसरा था आपका के क्रॉस आई इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इक्वल टू जे, यह इतना। और दूसरा लिखा गया था आपका कि आई क्रॉस आई हो या जे क्रॉस जे हो या के क्रॉस के हो, इनकी वैल्यू 0। पहले हम 0 वाले को देखते हैं। ये देखिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। या ध्यान दीजिएगा, यहीं पर बहुत लंबा करने की जरूरत है नहीं। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये खत्म हो गया,
इसको मैं लिख रहा हूं, जरा सा देखिएगा, ए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे, ये देखिए आई क्रॉस जे के बाद ये हो गया, ये खत्म हुआ, आगे बढ़िए, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, देखिए के क्रॉस आई, आई क्रॉस के, तो ये माइनस को उधर कर दीजिए, माइनस जे, यही था, प्लस यहाँ आइए, अच्छा ये तो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया था आपका, लिख दें जीरो प्लस, ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म इतना हो गया, ये टर्म इतना हो गया। अब आइए इस पर, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, चलिए आइए जे क्रॉस आई पर, ये देखिए जे क्रॉस आई, निगेटिव इधर आएगा, माइनस के हो जाएगा ये, फिर आइए जरा सा देखिए, फिर ये जीरो हो गया आपका, फिर इस पर आइए प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई के बराबर, प्लस यहाँ आइए ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, देखिए के क्रॉस आई जे के बराबर, प्लस फिर चलिए इस पर ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये देखिए के क्रॉस जे, इसको इधर कर दीजिए, माइनस आई, अब प्लस जीरो, ये लास्ट वाला था, ये इतना आ गया। इसी को थोड़ा सा हमको एडजस्ट करके लिखना है, इसी को हमको एडजस्ट करके लिखना है, और लिख रहा हूं मैं ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब आप देखिए इसको लिखने चल रहे हैं, और ये जरा सा आप देखें, तो सबसे पहले हम इस टर्म को लिखने चल रहे हैं, एक नंबर, तो ए वाई बी जेड और एक ये माइनस आई वाला, तो ये निगेटिव यहां कर दीजिए, माइनस ए जेड बी वाई, ऐसे बंद कर लीजिए और आई कर लीजिए। अब देखिए गुणा करेंगे इसमें तो ये टर्म मिल गया, और इसमें गुणा करेंगे तो ये टर्म मिल गया। अब आइए इस जे वाले पर, दो ठो है, इसमें भी एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पहले सीधे मैं लिख दे रहा हूं, प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और जे का गुणा कर दिया। अब आप गुणा करके देख लीजिए, ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो निगेटिव है। फिर आइए के वाले पर, तो के का ये पॉजिटिव टर्म है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और यहाँ के कर दीजिए, ये कुछ किया नहीं, आई को एक साथ कर लिया, जे को एक साथ कर दिया, और के को एक साथ कर दिया। अब आइए जरा सा यहां आप देखें, देखिए फिर एक बार ए क्रॉस बी, थोड़ा सा हम सुधारेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और ये आई हो गया आपका माइनस, यही यहां हम निगेटिव करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स सॉरी ए जेड बी एक्स माइनस, गलत हो रहा है कुछ, जरा सा ये देखिए, ये नेगेटिव कॉमन लिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, या इतना, और ये जे हो गया, और प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और ये के हो गया। चूंकि वो निगेटिव हमको जरूरत है, इस नाते जो है कि वहां पर हम माइनस टर्म को बाहर किए हुए हैं, तो एक तो ये हो गया। अब आइए इसको सारिक के रूप में हम लिखते हैं, तो ये देखें जरा सा, ए क्रॉस बी इक्वल टू, पहले इसको
इसको लिखा जा सकता है आई और ये मॉड ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। अभी हम इसको डिटेल करेंगे। माइनस जे ए एक्स ए वाई ए एक्स ए जेड, सॉरी ए एक्स ए जेड, और ये बी एक्स बी जेड हो गया आपका। फिर प्लस के, और इस पे आइए तो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब आप देखिए, जरा सा देखिए, ये जो टर्म है आपका, तो आई कॉमन है, तो आई कॉमन है, और जैसे वज्र गुणन करते हैं आप ये देखिए ए वाई बी जेड, तो ए वाई बी जेड माइनस इसको देखिए ए जेड बी वाई, तो ए जेड बी वाई। आप जानते हैं जब इस टर्म पे हम जाते हैं तो निगेटिव का प्रयोग करते हैं। ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स, यहाँ ये ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। और फाइनली हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के, और ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई और बी जेड। ये सारी के रूप में जो कह रहा था कि सारी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये जैसे आई निकालना है तो आई को ढक लीजिए, और ये देखिए ए वाई बी जेड, तो ये देखिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ऐसे ही जे वाले को ढक लीजिए, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव चलता है, जे को ढकिए माइनस जे, ये ए एक्स बी जेड बी एक्स ए जेड। के वाले को ढकिए तो ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ सारी के रूप में व्यक्त करना वेक्टर गुणन को।